उज्जैन का महाकाल मंदिर ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहां माना जाता है कि समय खुद सिर झुकाता है। यहाँ के देवता महाकाल सिर्फ शिव का एक रूप नहीं है, बल्कि उन्हें स्वयं काल का स्वामी कहा जाता है। तो चलिए आज हम उन रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं जो इस जगह को पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्रों में से एक बनाते हैं। शास्त्रों में महाकाल का मतलब ही यही है, वो कोई देवता नहीं बल्कि वो एक शाश्वत तत्व हैं जो सृष्टि के बनने और मिटने से भी परे हैं। जरा सोचिए, जब समय का अस्तित्व भी नहीं था तब भी महाकाल थे, और जब ये ब्रह्मांड नहीं रहेगा तब भी सिर्फ वही रहेंगे। इसीलिए तो उन्हें कहते हैं महाकाल, यानी समय से भी महान। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस एक जगह में ऐसा क्या खास है। चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर की असाधारण शक्ति के पीछे कौन से गहरे राज छिपे हैं और क्यों महाकाल को समय का शासक कहा जाता है। हर महान शक्ति की एक कहानी होती है ना? महाकाल की शक्ति का स्रोत किसी राजा की ताकत या किसी साम्राज्य में नहीं, बल्कि सच्ची और अटूट भक्ति में छिपा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, जहां एक बच्चे की आस्था ने स्वयं महादेव को इस धरती पर आने पर मजबूर कर दिया। तो कहानी कुछ यूं है कि राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जब राक्षसों ने शहर पर हमला किया तो किसी सेना ने नहीं, बल्कि श्रीकर नाम के एक छोटे से बच्चे की सच्ची पुकार ने शिव को बुलाया, और उस पुकार को सुनकर स्वयं महाकाल प्रकट हुए। उन्होंने राक्षसों को खत्म किया और फिर उसी बच्चे की भक्ति का मान रखने के लिए हमेशा हमेशा के लिए यहाँ एक ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। मतलब ये स्थापना ताकत से नहीं, आस्था से हुई थी। और यहाँ एक शब्द बहुत जरूरी है, स्वयंभू। इसका मतलब होता है जो खुद ब खुद प्रकट हुआ हो। महाकाल के इस ज्योतिर्लिंग को किसी ने बनाया या स्थापित नहीं किया है, ये अपनी इच्छा से धरती से प्रकट हुए हैं। यही बात इस जगह को सबसे अलग बनाती है। ये भगवान का अपना चुना हुआ निवास है, इंसानों का बनाया हुआ नहीं। लेकिन महाकाल की कहानी सिर्फ उनके आने तक ही नहीं है। भारत में 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग हैं, फिर भी महाकाल को उन सब में सबसे अनोखा और शक्तिशाली क्यों माना जाता है? इसका जवाब उनकी प्रकृति में ही छिपा है। इस तुलना को देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। जहां बाकी ज्योतिर्लिंग समय के नियमों के दायरे में काम करते हैं, वहीं महाकालेश्वर वो तो खुद समय और मृत्यु के स्वामी हैं। वो भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों की सीमाओं से परे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि महाकाल की पूजा करने वाले को अकाल मृत्यु के डर से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि वो तो खुद ही काल के चक्कर से ऊपर हैं। और उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनका दक्षिणमुखी होना। देखिए, हिंदू परंपरा में दक्षिण दिशा को मृत्यु के देवता यम की दिशा माना जाता है। तो इस दिशा की तरफ मुख करके महाकाल सीधे सीधे ये ऐलान करते हैं कि मृत्यु भी उनके ही अधीन है। यही बेखौफ ऊर्जा इस जगह को तंत्र साधना और आध्यात्मिक शक्तियों को जगाने का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाती है। महाकाल की ये अद्भुत शक्ति सिर्फ कहानियों में नहीं है, बल्कि उज्जैन की कुछ अनोखी और अटूट परंपराओं में आज भी जिंदा है। ये ऐसे नियम हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं और जिनके आगे बड़े बड़े शासकों ने भी सिर झुकाया है। ये शायद उज्जैन से जुड़ा सबसे मशहूर और दिलचस्प रहस्य है। आखिर ऐसी क्या बात है कि देश के सबसे शक्तिशाली लोग भी यहाँ रात में रुकने की हिम्मत नहीं करते? और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। महान राजा विक्रमादित्य से लेकर आज के दौर के प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों तक सत्ता के शिखर पर बैठे लगभग हर व्यक्ति ने इस नियम का सम्मान किया है। यह एक जीता जागता सबूत है कि उज्जैन का सिर्फ एक ही शासक है, और वो है महाकाल। इतिहास में ऐसी कहानियां भी हैं जहां इस नियम को तोड़ने वालों को अंजाम भुगतना पड़ा। मान्यता बिल्कुल साफ है, रात के वक्त उज्जैन के एकमात्र राजा स्वयं महाकाल होते हैं, और कोई भी दूसरा शासक उनके अधिकार क्षेत्र में रहकर अपनी सत्ता का दावा नहीं कर सकता। उज्जैन की दूसरी सबसे अनूठी पहचान है भस्म आरती। ये दुनिया का इकलौता ज्योतिर्लिंग है जहां महादेव को जगाने के लिए भस्म यानी राख से आरती होती है। ये उस परम सत्य का प्रतीक है कि जब सब कुछ राख हो जाता है तब भी महाकाल रहते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया नश्वर है और सिर्फ शिव ही अनंत हैं। हाँ, ये सच है कि वक्त के साथ इस अनुष्ठान का तरीका थोड़ा बदला है।
पुराने जमाने में ये आरती शमशान की ताज़ी चिता की भस्म से होती थी, जो वैराग्य का सबसे बड़ा प्रतीक था। अब इसे खास तौर से तैयार की गई पवित्र भस्म से किया जाता है। लेकिन तरीका चाहे जो भी हो, इसका आध्यात्मिक सार और इसकी शक्ति आज भी उतनी ही प्रचंड है। अच्छा, अब हम इस रहस्य के आखिरी और शायद सबसे गहरे पहलू पर आते हैं। महाकाल की ये जो जबरदस्त शक्ति है, वो अकेली नहीं है। इसे एक अदृश्य, बहुत ही जटिल और शक्तिशाली आध्यात्मिक कवच ने सुरक्षित रखा हुआ है, जिसमें कई और दिव्य शक्तियां भी शामिल हैं। उज्जैन को सिर्फ एक मंदिर वाला शहर समझना एक भूल होगी। असल में ये एक विशाल तांत्रिक चक्र है, एक तरह का आध्यात्मिक एनर्जी ग्रिड। महाकाल इस चक्र के केंद्र में है और उनके चारों ओर दूसरे शक्तिशाली देवी देवता एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाते हैं जिसे भेदना नामुमकिन है। इस सुरक्षा चक्र के 4 मुख्य स्तंभ हैं: हरसिद्धि माता, काल भैरव, बटुक भैरव और रहस्यमयी अष्ट भैरव। ऐसा माना जाता है कि महाकाल तक पहुंचने का रास्ता इन रक्षकों के सम्मान से होकर ही जाता है और इनके बिना महाकाल की पूजा अधूरी मानी जाती है। और हर रक्षक का एक खास काम है। जैसे हरसिद्धि माता, जो खुद एक शक्तिपीठ हैं, वो शिव की शक्ति को संतुलित करती हैं। काल भैरव, जो शिव का सबसे उग्र रूप हैं, वो इस इलाके के गेटकीपर हैं। बटुक भैरव तांत्रिक शक्तियों के दरवाजे खोलते हैं और अष्ट भैरव 8 दिशाओं से एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बनाते हैं। ये सब मिलकर उज्जैन को एक ऐसा आध्यात्मिक किला बनाते हैं जिसे कोई भेद नहीं सकता। तो कुल मिलाकर महाकाल का सार यही है, वो समय और मृत्यु के डर पर जीत का प्रतीक है। इसीलिए तो कहा जाता है कि उनकी शक्ति खुद मृत्यु के देवता यमराज से भी बड़ी है। जो महाकाल की शरण में है, उसे काल भी समय से पहले छू नहीं सकता। ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर समय, जिसे हम एक सीधी रेखा में चलता हुआ मानते हैं, उसे किसी एक जगह पर नियंत्रित किया जा सकता है, तो क्या समय वैसा है जैसा हम उसे समझते हैं? और इस अनंतकाल चक्र में आखिर हमारी जगह क्या है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।